एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे। न किसी के पास अच्छा घर था और न ही खाने के लिए ठीक से खाना। कुछ लोग छोटी मोटी दुकान चलाता था और कोई दिन भर मेहनत करके बस 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में गांव के लगभग सारे गरीब लोग काम करते थे। फैक्ट्री का मालिक था रंगा सेठ। रंगा सेठ बहुत ही लालची और निर्दयी आदमी था। उसके लिए मजदूर इंसान नहीं थे। वह उन्हें सिर्फ काम करने वाली मशीन समझता था। वह सुबह से लेकर रात तक मजदूरों से काम करवाता था। मजदूर चुपचाप सब सह लेते थे, क्योंकि अगर किसी ने ज्यादा बोला तो रंगा सेठ तुरंत उसे काम से निकाल देता। इसलिए सब लोग डर के मारे चुप रहते थे और अपना काम करते जाते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राइस्टार। राइस्टार भी उसी फैक्ट्री में काम करता था। उसने बचपन से अपने पिता को भी वहीं फैक्ट्री में काम करते देखा था। हर सुबह दोनों बाप बेटे उठते और फिर साथ ही काम पर निकल जाते। फैक्ट्री में दोनों मिलकर खुशी खुशी काम करते थे। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में बहुत तेज गर्मी थी। मजदूर लगातार काम कर रहे थे। राइस्टार के पिता को बहुत गर्मी लगी, इसलिए वह थककर थोड़ी देर के लिए बैठ गए और हवा खाने लगे। तभी वहां रंगा सेठ आ गया। जैसे ही उसने देखा कि राइस्टार के पिता आराम कर रहे हैं, वह गुस्से से पागल हो गया। उसने गुस्से में आकर राइस्टार के पिता को सबके सामने जोर से मारा और कहा, काम करने के पैसे मिलते हैं, यहाँ बैठने के नहीं। राइस्टार से यह सब देखा नहीं गया। उसका खून खौल उठा। उसने पास पड़ा एक बड़ा डंडा उठाया और रंगा सेठ को जोर से मार दिया। रंगा सेठ दूर जाकर गिर पड़ा। फिर राइस्टार ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे बाप के नौकर नहीं। फैक्ट्री में एकदम सन्नाटा छा गया। सारे मजदूरों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। रंगा सेठ गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, सालों, मुझे मारते हो, निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। राइस्टार चुपचाप अपने पिता के साथ फैक्ट्री से बाहर निकल गया। रास्ते में चलते हुए उसके पिता अचानक रुक गए और बोले, क्या जरूरत थी उसे मारने की? राइस्टार ने कहा, तो क्या करता, आपको मार खाते हुए देखता। यह सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। राइस्टार ने पहली बार अपने पिता को इस तरह रोते हुए देखा था। उन्होंने धीरे से कहा, गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं होती बेटा, हम लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। पिता की यह बात राइस्टार के दिल पर लग गई। उस रात वह सो नहीं पाया, बस रोता रहा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। वह तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से ये बहुत कमजोर हो चुके हैं। राइस्टार धीरे से कमरे के अंदर गया। उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। राइस्टार बोला, बोलिए पिताजी। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले गांव से कुछ दूर मेरी भी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन एक दिन अचानक वहां आग लग गई। उस आग में बहुत सारे लोगों के साथ तुम्हारी माँ भी जलकर मर गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, वह फैक्ट्री आज भी वहीं खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे फिर से पहले जैसा बना दो। राइस्टार के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक बड़ा सपना जन्म ले चुका था। कुछ ही दिनों में उसने उस पुरानी फैक्ट्री की मरम्मत करवाई, नई नई मशीनें लगवाई और उसे फिर से पहले जैसा बना दिया। फिर उसने रंगा सेठ की फैक्ट्री के सारे मजदूरों को अपनी फैक्ट्री में बुला लिया और सबको अच्छी तनख्वाह दी। धीरे धीरे राइस्टार की फैक्ट्री बहुत बड़ी और मशहूर हो गई। अब राइस्टार के पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत और एक बड़ी फैक्ट्री। लेकिन वही रंगा सेठ अब गरीब हो चुका था।